दोस्तों ये क्या कर दिया रियल मैड्रिड ने भाई। अच्छा सच सच बताओ, इस मैच से पहले क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6-1 जीतेंगे? इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी फुटबॉल खेलेंगे? क्या टीम वर्क था, हर एक गोल में जबरदस्त किस्म का टीम वर्क इनको देखने को मिला। हर खिलाड़ी इनकी जान मार रहा था, एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पासेस कर रहे हैं। क्या जबरदस्त लाइवली किस्म की फुटबॉल रियल मैड्रिड की तरफ से हमें देखने को मिली। भाई एक बात जहन में आती है, सच बताओ क्या इस किस्म की फुटबॉल जाबी अलोंसो नहीं चाहता था ये लोग खेलें? जाबी भी तो इसी किस्म की फुटबॉल चाहता था रियल मैड्रिड खेले, लेकिन इसके बावजूद ये सारे के सारे मेन खिलाड़ी इस तरह की फुटबॉल नहीं खेले थे। आज देखो गोल किसने किया। आज दो गोल किए एम्बापे ने, एक ओन गोल हुआ, एक विनी ने किया, एक बेलिंगम ने किया, एक मस्टनटूनो ने किया। ये तीन जो बिलखसूस विनी जूनियर है, एम्बापे है और बेलिंगम है, क्या इनसे इस किस्म की परफॉर्मेंस क्या देने के केपेबल नहीं थे जाबी अलोंसो के एरा में? क्या जब वो मैनेजर था वो नहीं चाहता था कि इस किस्म की ये परफॉर्मेंस दें? तो फिर क्या वजह थी कि इस तरह का आउटपुट नहीं दिखने में आ रहा था? भाई मेरी तो एक थ्योरी है कि ये तीनों ये जो मेन प्लेयर्स थे, ये नहीं चाहते थे कि जाबी अलोंसो कंटिन्यू करे। अदरवाइज कितना आसान था यार इस किस्म की परफॉर्मेंस देना। ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इसी तरह से अगर एफर्ट दिखाते तो शायद रियल मैड्रिड सुपर कोपा स्पानिया में और अच्छा खेलता और ला लीगा में अच्छा खेलता, कोपा डेल रे में अल्बासीटो से इस तरह से ना हारता। ऑब्वियसली उसमें ये लोग नहीं खेले थे, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से जो जाबी अलोंसो की बेइज्जती हुई और उसको इस तरह से ऑब्वियसली फायर ही किया गया, सैक किया गया, वो ना होता तो ये लोग पसंद नहीं करते थे जाबी अलोंसो को, उसके टैक्टिक्स को। वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, उसको नाकाम बनाने के लिए इन्होंने अपने परफॉर्मेंस के लेवल को गिरा लिया था। वाजे तौर पे ऐसा नजर आता है, वरना आउट ऑफ द ब्लू आप इस किस्म की परफॉर्मेंस arbeloa के लिए कैसे दे दोगे? तो भाई ये परफॉर्मेंस देख के तो मुझे यही लगता है कि जाबी अलोंसो के खिलाफ भाई साजिश हुई है। और ये कोई ऐसी अनहोनी सी बात नहीं है, खिलाड़ी इस तरह से करते हैं। मुझे याद है चेल्सी में जब मोरिनियो दोबारा मैनेजर बना था तो पहले सीजन चेल्सी जीत गई थी, लेकिन दूसरे सीजन खिलाड़ियों ने बगावत कर दी थी उसके खिलाफ और बहुत बुरा खेल रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रैक बैक करने की बात करता था, वो क्रिएटिविटी अलाउ नहीं करता था, बहुत ज्यादा डिफेंडिंग 1-0 की विक्ट्री की बात करता था। तो इसलिए खिलाड़ी बड़े ही परेशान हो गए थे उससे, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि इस तरह के डिफेंसिव प्ले में हर किसी को एफर्ट डालना पड़ता है। तो एक सीजन के बाद वो बिल्कुल ही थक गए, फेड अप हो गए और एक तरह से उनका मिनी रिवॉल्ट हो गया जोजी मरीनियो के खिलाफ। और जाहिर है उस वक्त का जो ओनर था उसको फारिग करना पड़ा जोजी मरीनियो को, और नया कोच आया, नया मैनेजर आया और दोबारा से वो चेल्सी जो है अपनी पीक फॉर्म में वापस आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने जाबी अलोंसो के साथ यही किया है, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस है ये तो पुरानी रियल मैड्रिड की जो चैंपियंस लीग, जो फेमस चैंपियंस लीग नाइट्स होती थी उस किस्म की परफॉर्मेंस है। और ये ला लीगा से बाहर नहीं है, इन्होंने कहने को तो बहुत बुरी फुटबॉल खेली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पीछे है बार्सिलोना से ला लीगा में, और चैंपियंस लीग में इन्होंने टॉप 8 में क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट राउंड के लिए। आर्सेनल का भी आज मैच था इंटर मिलान से, ये सेंसीरो गए खेलने के लिए और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। लगा कि भाई प्रीमियर लीग की टॉप साइड आई है किसी इटालियन टीम से खेलने के लिए। 3-1 से जीते। गेब्रियल जीसस ने क्या जबरदस्त दो गोल मारे। पहला गोल मारा, उसके बाद इंटर मिलान ने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल किया सुसिच ने, लेकिन फिर बाद में एक और गेब्रियल जीसस ने गोल किया। अच्छा एक आपने बात नोटिस करी कि ये जो आर्सेनल है ये प्रीमियर लीग में काफ़ी डिफेंसिव किस्म की फुटबॉल खेलते हैं। इनकी देखा-देखी और प्रीमियर लीग्स की टीमों ने भी डिफेंसिव किस्म का खेलना शुरू कर दिया। बड़ी बोरिंग लगती है। लेकिन यहाँ लाइवली लगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगी, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, काउंटर अटैक पे भी मार रहे थे, पूरा खोल रहे थे। बड़ा आउट एंड आउट गेम हुआ, बड़ा एंड टू एंड गेम हुआ ये। और 2 गोल गैब्रियल जीसस इंजरी से वापस आ रहा है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। और ज़ाहिर है इस साल वर्ल्ड कप भी होगा तो ब्राज़ील की लोग कोई चांस नहीं दे रहे, लेकिन उनके ये जो खिलाड़ी हैं इंडिविजुअल बेसिस पे लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर कार्लो एंजेलोटी इनका कोच है तो ये टीम आपको सरप्राइज कर सकती है इस वर्ल्ड कप में, बहुत आगे तक के जा सकते हैं, कंटेंडर भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी क्वालिफाइंग राउंड में, लेकिन ये बड़ा अच्छा खेल सकते हैं। बहरहाल तो 2-1 से था, ऐसा लग रहा था कि इंटर मिलान भी गोल मार देगा, लेकिन योर्कर्स ने क्या शानदार गोल मारा और मैच को एक साइड पे कर दिया। तो आज जो चैंपियंस लीग की नाइट में दो टीमों ने अच्छा खेला, ये भाई कंटेंडर है दोनों ही चैंपियंस लीग। आज आउट ऑफ द ब्लू रियल मैड्रिड भी फॉर्म में आ गया है, क्योंकि 6-1 चाहे जो भी टीम, भाई एस मोनाको 9th में लीगा में, 9th या 10th पे, अल्बासीटो से तो बेकार टीम नहीं है ना, कम से कम फ्रेंच फर्स्ट डिवीजन में खेल रही है। तो आपको लगता है कि ये जो टीम है, ये खिलाड़ी है, वापस फॉर्म में आए, पेरेज ने शायद इनको पेप टॉक दी है, ये फॉर्म में वापस आ गए और इन्होंने अब तगड़ा खेलना है और ये बड़े बड़े कंटेंडर बन गए हैं चैंपियंस लीग के। और आर्सेनल तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो जबरदस्त फॉर्म में, बायर्न म्यूनिख बड़ी अच्छी फॉर्म में, रियल मैड्रिड बड़ी अच्छी फॉर्म में वापस आ गई है, आर्सेनल वैसी बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है। बारसा की बैकलाइन का बड़ा मसला है, लेकिन वो भी एक अच्छे कंटेंडर है। तो चैंपियंस लीग बड़ी कड़ाकेदार होने वाली, क्योंकि इसमें 3-4 टीमें अब अचानक से फॉर्म में आ गई हैं। तो अगर आर्सेनल इस किस्म की अच्छी फुटबॉल खेलता रहता है, मिकेल आर्टेटा हराम बॉल नहीं खेलता प्रीमियर लीग वाली,
और चैंपियंस लीग में वो एक फ्रीडम के साथ खेलते हैं। शायद उनको उनकी ज़्यादा प्रायोरिटी प्रीमियर लीग जीतना है, तो चैंपियंस लीग में वो और ज़्यादा अपनी स्किल और एग्रेशन दिखाएंगे, और ज़्यादा फॉरवर्ड जाएंगे, और ज़्यादा अटैकिंग प्ले खेलेंगे। तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है फिर ये चैंपियंस लीग। बाकी आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।